करता रहता है अपना मन। சும்மா ஒரு இரும்பல் தான் வந்திருக்கும், ऐसे ही थोड़ा सा खांसी ही आया होगा, அதுக்குள்ளே கோவிட்-19 ஆகி ஆம்புலன்ஸ் வந்து கூட்டு போய் அப்பா நம்மளுக்கு போட்டோல மாலை போடுற அளவு வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு இமேஜினேஷன் ஓடிடும். थोड़ा सा सिर्फ खांसी ही आया होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा विचार करने लगेंगे कि जैसा मुझे कोविड हो गया है, मुझे जो है एम्बुलेंस आ रहा है, मुझे यहाँ से लेकर जा रहा है, मैं मर गया हूँ, और जो है मेरी तस्वीर पे माला चढ़ी गई है। इतनी सारी चीजें सिर्फ एक खांसी आने की वजह से सोचने लगते हैं। அந்த அளவுக்கு இமேஜினேஷன் ஓடிடும், उतनी हद तक हमारी कल्पनाएं चली जाती है। சும்மா ரெண்டு இருமந்துக்கு सिर्फ 2 बार खांसी आने से। இப்பெல்லாம் வந்து எவனா இருமா உடனே டவுட்டா பாக்குறாங்க। अभी तो ऐसा हो गया, कोई भी अगर थोड़ा सा भी खांस देते तो दूसरे को उसके ऊपर शक आ जाता है। முன்ன இப்பெல்லாம் தும்முனால எவனா டவுட்டா பாக்குறானுங்க। अभी जो है ऐसा हो गया, कोई भी अगर छींक भी मार दे तो सामने वाला जो है उस पे शक करने लगता है। ஏண்டா கொரோனா வைரஸ் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம இருமந்தே கிடையாது லைஃப்ல। क्या नहीं, कोरोना आने से पहले जो है कि कभी तुमने खांसी किया ही नहीं, खांसी आया ही नहीं आपको। இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆட்கள்லாம் பீடி புடிச்சு இரும்பி 20 வருஷம் வாழ்ந்துக்கறாங்க। इससे पहले के जो लोग थे वो बीड़ी को पी कर 20 साल खास के भी थे। நம்ம ஆட்கள்லாம் சிலர்லாம் இருக்குறாங்க, இந்த அலர்ஜிக் கோல்ட் எல்லாம் இருக்கும்। देखो हमारे जो लोग हैं उनको एक जो ठंड की वजह से जो उनको एलर्जी हो जाती है ना, वैसे लोग भी हैं। அலர்ஜிக் கோல்ட், एलर्जिक कोल्ड है। ஏதாவது டஸ்ட் வந்தாலும் தும்பல் வந்துரும், தலை குளிச்சாலும் தும்பல் வந்துரும்। कुछ भी अगर जो है डस्ट चला जाए तो भी उन्हें छींक लगने लगती है, या तो थोड़ी सी ठंडी लग जाए तो भी इन्हें कुछ एलर्जी हो जाता है, கோல்ட் வந்துரும், सर्दी हो जाता है, தும்பல் வரும், छींक आता है। இப்போ தும்பல் வந்தா உடனே அப்படியே பயந்து பாக்குறான்। अभी ऐसा हो गया है कि अगर कोई छींक भी मारता है तो बाजू वाला जो है वो डर के चले जाता है वहां से। இப்ப யாருக்காவது இரும்பல் வந்தாலே தும்பல் வந்தாலே உடனே கோவிட் இருக்குமோன்னு ஒரு பயம்। अभी किसी को भी अगर छींक आ गया या थोड़ा सा खांसी भी आ गया तो सामने वाला सोचता है इसको शायद कोविड होगा करके, इसलिए उसके सामने से डर के भाग जाता है। சில நேரத்துல மைண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் நெகட்டிவா போயிடும்। कभी कभी हमारा मन जो है जबरदस्त नकारात्मक की ओर भाग जाता है। ஒரே ஒரு இரும்பல் தான், அதுக்குள்ள மைண்ட் எங்கெங்கயோ போயிடும்। एक ही खांसी इतनी जल्दी मन किधर तो भटक गया। அந்த அளவுக்கு நெகட்டிவா நம்மளோட மைண்ட் ப்ரோகிராம் ஆயிருக்கு। उतनी हद तक हमारा मन जो है प्रोग्राम किया गया है। எங்க ஒரு இரும்பலுக்கு எதுக்கு நீங்க அவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க? அதெல்லாம் ரொம்ப யோசிக்க, अவ்வளவு சீக்கிரம் சாவ மாட்டீங்க நீங்க। अरे एक खांसी तो है ना, कुछ भी नहीं होगा, आप इतना कुछ ज्यादा सोचे, तुम्हें कुछ होगा ही नहीं, आप इतनी जल्दी मरोगे नहीं। சினிமால பாத்தீங்கன்னா வில்லன் சீக்கிரமா சாவே மாட்டான்। देखो पिक्चर में देखते हो ना, विलन जल्दी मरता नहीं है, ஹீரோவும் சீக்கிரமா சாவ और மாட்டான்। हीरो भी जल्दी मरता नहीं है। எவ்வளவு அடிச்சிருப்பாங்க, 10 பேர் சேர்ந்து அடிச்சிருப்பாங்க, குத்தி இருப்பாங்க, ஆனாலும் அவர் ஏஞ்சி வருவாரு। कितना तो मारेंगे, 10 तक उसे चाकू भोंके होंगे, क्या क्या किए रहेंगे, लेकिन फिर भी वो उठ के खड़ा हो जाता है। நீங்க கிவ் அப் பண்ணாத இருங்க, நீங்களும் அந்த மாதிரி ஏஞ்சி வந்துருவீங்க। आप हार मत मानो, तो आप भी जो है ऐसे उठ के खड़े हो जाएंगे। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? மைண்ட் வந்து ரொம்ப நெகட்டிவா திங்க் பண்ணுது। मन जो है बहुत नकारात्मक विचार सोचता ही रहता है। இப்போ நீங்க அது வந்து உடைக்கணும்। अभी आपको वो तोड़ना होगा। பாருங்க, ஒரு செங்கல் மேல ஒரு செங்கல் வச்சு ஒரு வீடு கட்டிடணும்। अभी देखो हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं एक ईंट के ऊपर ईंट लगाकर। இல்ல நான் இன்னும் அப்படி புரியுற மாதிரி சொல்றேன்। मैं तो फिर एक और अच्छे सरल रीति से आप समझे मैं बताता हूँ। ஒரு செங்கல் வைப்போம், एक ईंट रखता है, அப்புறம் கொஞ்சம் சிமெண்ட் போடுவோம், फिर थोड़ा सा सीमेंट डालते அதுக்கு हैं, மேல ஒரு செங்கல் வைப்போம், फिर एक ईंट रखते हैं, அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சிமெண்ட் போடுவோம், फिर थोड़ा सा सीमेंट डालते हैं, அப்படியே போட்டு கட்டிடுவோம்। फिर ऐसे ऐसे करके बांध देते हैं। நல்லா அது கட்டி காஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன்। और अच्छे से वो जो ईंट लगा के जो है बन गया है, और उसके बाद वो सूख गया है, அதுக்கப்புறமா அது உடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்। फिर उसके बाद में इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। பெரிய பெரிய சுத்தி வச்சு பயங்கரமா எஃபோர்ட் எடுத்து அடிச்சு உடைக்கணும்। बड़े बड़े जो है हथौड़ी रख के वो जबरदस्त उसे मारना पड़ता है। நம்ம எப்படி இந்த அரண்களை பில்ட் பண்றோம்னா, तो ये जो मजबूत कर हम कैसे बनाते हैं, நம்ம ஒரு தாட்ஸ், एक विचार, சிமெண்ட் வந்து என்னன்னா ஃபீலிங், और ये जो सीमेंट है ना वो महसूसियत है। ஒவ்வொரு தாட்ஸ்க்கும் கரஸ்பாண்டிங் ஃபீலிங் இருக்கு। देखो हर एक विचार में करस्पॉन्डेंस एक जो है महसूसियत है। ஒவ்வொரு சிந்தனைக்கும் அது தொடர்புடைய ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு। तो हर एक जो है विचार के ऊपर लगातार उसके साथ में महसूसियत जुड़ जाती है। அந்த ஃபீலிங் வந்து ஒரு சிமெண்ட் மாதிரி, और ये जो महसूसियत है वो एक सीमेंट के जैसा है। அதுக்கப்புறமா அதே திங்கிங்,
फिर वापस से वही विचार, அதே ஃபீலிங், वही அதே महसूसियत, திங்கிங், वापस वो विचार, அதே ஃபீலிங். वापस से वो महसूसियत। இப்ப அது வந்து உன் மைண்ட்ல ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். अब ये ऐसे ऐसे रख के मन में स्ट्रांग, ये मजबूत गढ़ बन जाता है। உங்களுக்கு கவலைப்படக்கூடாது நல்லா தெரியும், ஆனாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, திருப்பி கவலைப்படுவீங்க. आपको पता है हमें चिंता नहीं करनी, लेकिन क्या करे, जुड़ा हुआ है, इस वजह से वो वापस से लगातार आप सोचते रहते हो। நீங்க பயப்படக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும், பயப்படக்கூடாதுன்னு நினைப்பீங்க, ஆனா உன்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, பயப்படுவீங்க. आप सोचेंगे हाँ मैं डरना नहीं चाहिए, आप सोचेंगे कि मैं डरूंगा नहीं, लेकिन क्या करे आप डरे। பயப்படக்கூடாதுன்னு நினைப்பீங்க, ஆனாலும் பயப்படுவீங்க. आपको ऐसा लगेगा कि डरना नहीं है, लेकिन फिर भी आप डरोगे। கவலைப்படக்கூடாதுன்னு நினைப்பீங்க, ஆனாலும் கவலைப்படுவீங்க. चिंता नहीं करना आपको पता है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, आप चिंता करेंगे। நெகட்டிவா யோசிக்க கூடாதுன்னு நினைப்பீங்க, ஆனாலும் நெகட்டிவா யோசிப்பீங்க. नकारात्मक सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें, आप नकारात्मक बातों को सोचोगे। ஏன்னா உங்களை ஹெல்ப் பண்ணும், ஏன்னா அதான் உங்களோட ப்ரோக்ராம் ஆயிடுச்சு. क्योंकि आप अपने आप को मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका मन पहले से ही वो प्रोग्राम किया गया है। அது உங்களோட பேட் ஹேபிட் ஆயிடுச்சு. वो आपकी बुरी आदत बन गई है। கவலைப்பட்டு பழகிடுச்சு. चिंता करके 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 आदत हो गई है। காலையில ஏஞ்ச உடனே நேத்து எங்கடா கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தோம், எதுக்கோ அது கண்டுபிடிச்சாதான் மனசு ஆறும். जैसे सुबह उठते हैं हम क्यों किस बात से चिंता कर रहे थे ना, उसके बारे में ऐसे सोचते सोचते जो है चिंता करने की आदत पड़ गई है। நீங்க நிம்மதியா சந்தோஷமா இருந்தா உங்க மைண்டே ஒத்துக்காது. देखो अगर शांति से खुशी से रहेंगे ना, आपका मन जो है उस बात से सहमति नहीं होता है। என்ன திடீர்னு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கற நீ? क्या हुआ अचानक बड़े ही आनंद से भरी है? என்ன ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கற? क्या बहुत बड़े खुशी से भरी है? எல்லாம் உனக்கு நல்லா இருக்குதா? क्या सब ठीक है क्या तेरे लिए? நேத்து எதையோ நினைச்சு கவலைப்பட்டு இருந்தப்ப कल कुछ तो बात को सोच के चिंता कर रहे थे। டே மைண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர்ல சர்ச் பண்ற மாதிரி சர்ச் பண்ணும். फिर ऐसा होता है कि मन कंप्यूटर कैसा ढूंढता रहता है, मन जो है ऐसे ही भटक भटक के ढूंढता रहता है क्या सोच रहे हैं। டக்குன்னு சர்ச் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட फिर கண்டுபிடிச்சிடும். अचानक ऐसा होता है कि वो सोच लेता है, वो ढूंढ लेता है, फिर उसके बाद में जो है चिंता करना शुरू कर देता है। பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடும். तो वो जो पॉइंट है उसे खोज लेता है वो। அந்த பாயிண்ட கண்டு ओके இதுக்கு தான கவலைப்பட்டது, இப்ப கவலைப்படு. तो सोचते सोचते वो पॉइंट को ढूंढ लेता है और उसके बाद में ये कहता हाँ अंकल इसके बारे में चिंता कर रहा था करके हम चिंता करना शुरू कर देते हैं। இன்னைக்கும் அத பத்தியே கவலை ஸ்டார்ட். फिर क्या होता है, आज भी उसके बारे में चिंता करना शुरू हो जाता है। தினந்தோறும் கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கிறோம். हर दिन हम चिंता करते रहते हैं। நம்ம கவலைப்படக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் எடுக்கணும். हमें निर्णय करना है कि हम चिंता नहीं करेंगे। கவலைப்படக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் எடுக்கணும். आपको चिंता नहीं करना है करके आपको निर्णय लेना होगा। ஏன்னா கவலைப்படுறதுனால ஒண்ணும் நடக்க போறது இல்ல. क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। கவலைப்படுறதுனால பில் கட்டிடுவோமா? चिंता करने की वजह से क्या आप बिल भर दोगे? கவலைப்படுறதுனால பணம் வந்துருமா? आप चिंता करने की वजह से पैसे आ जाएगा? இல்ல கவலைப்படுறதுனால உடம்பு சரியாயிடுமா? क्या आप चिंता करने की वजह से आपका शरीर ठीक हो जाएगा? கவலைப்படுறதுனால புருஷனை திருத்த முடியுமா? चिंता करने की वजह से आपके पति को आप सुधार सकते हो क्या? இல்ல கவலைப்பட்டு வைஃபை தான் மாத்த முடியுமா? या तो आप चिंता करके करके आप अपनी पत्नी को बदल सकते हो। சோ கவலைப்பட்டு ஒண்ணும் நடக்க போறது இல்ல. तो चिंता करके कुछ नहीं होने वाला है। ஆண்டவர் சொல்ற நீ கவலைப்படுறதுனால உன் சரீரத்துல ஒரு முழத்தை கூட கூட்ட முடியாது. परमेश्वर कह रहे हैं कि तू चिंता करने की वजह से तेरे शरीर में कुछ नहीं होने वाला है। எதுவுமே ஆகாது. कुछ नहीं होने वाला है। ஹைட் கம்மியா இருக்குமே கவலைப்பட்டு ஹைட்டா ஆக போறோம். हाइट अगर आपका कम है, अगर आप चिंता करोगे कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. कुछ भी नहीं होगा, कुछ कर नहीं सकते। அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? तो हमें करना क्या होगा? முதல்ல கவலைப்படுறத நிறுத்தணும். सबसे पहले चिंता करने के लिए रोकना होगा। நான் ஒரு ஸ்டோரி கேட்டேன். मैंने एक कहानी सुना। ஸ்டோரி சொன்னவர் வந்து கிறிஸ்டியன் இல்லதான், ஆனா அவர் சொன்ன ஸ்டோரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. जिसने कहानी बोली वो मसीह नहीं है, लेकिन वो जो कहानी बोले थे वो मुझे अच्छा लगा। நல்லா கேட்டுங்க. तो ध्यान से सुने। ஒரு காட்டுல ஒரு மான் இருந்துச்சாம். एक जंगल में हिरनी आंटी हिरन, एक हिरन था। சோ திடீர்னு பார்த்தா அந்த மான் பார்த்துச்சான் ஒரு சிங்கம் வந்துட்டு இருக்கான். ஒரு சைடுல சிங்கம் இருக்கான். तो अचानक ये हिरन ने देखा कि एक जगह में एक सिंह है। சரி வேற பக்கம் எங்கேயா ஓடில, இந்த பக்கம் சிங்கம் இருக்குதுன்னு பார்த்தா இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா அந்த ஃபாரஸ்ட் வைல்டு ஃபயர் காட்டு தீ பத்திட்டு எரியுதான் ஒரு சைடுல. तो ऐसा हुआ कि उस हिरन ने सोचा कि इस बाजू तो सिंह है तो उस बाजू से मैं चला जाता हूँ, लेकिन इस बाजू देखते हैं तो उस जंगल में आग लगी हुई थी। उस जगह में उस और आग लगी थी। இன்னொரு பக்கம் சரி தப்பிச்சு ஓடலான்னு பார்த்தா அங்க வந்து ஒருத்தன் ஹண்டர் வேடன் இருக்காங்க. तो ठीक है ना, यहाँ पे भी ऐसा है कि तो चलो दूसरी ओर में भागता हूँ। तो वहां पे हंटर था। சோ ஒரு பக்கம் வந்து அம்பு வச்சுக்கிட்டு வேடன் நிக்கிறானா. तो यहाँ पे जो है ये तीर को रख के यहाँ पे शिकारी खड़ा हुआ था।
சோ இந்த பக்கம் பாக்குது, மான் பாக்குது, இந்த பக்கம் சிங்கம், இன்னொரு பக்கம் வேடன் இருக்கான், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா तो अभी காட்டு தீ, தப்பிக்க எங்கேயுமே வழி இல்ல. तो ऐसा हुआ कि हिरन बस यहाँ पे देख रहा था, इस बाजू सिंह है, उस बाजू में शिकारी है, इस बाजू में जो है आग लगी हुई, तब जाने के लिए जगह नहीं ना करके खड़ा है। நல்லா கவனமா கேளுங்க. आप इस बात को ध्यान से सुनिए। ஒருவேளை ஒரு சிலருக்கு இந்த கதை ஏற்கனவே கூட தெரிஞ்சிருக்கலாம். हो सकता है ये कहानी कुछ लोगों को पहले से पता होगा, ஆனா இந்த டைம்ல இந்த கதை வந்து எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனா இருக்கு. लेकिन इस वक्त ये कहानी मेरे लिए बड़ा ही प्रोत्साहित था। சோ இந்த மானுக்கு வந்து தெரியுது எல்லா பக்கமும் டேஞ்சரா இருக்கு. और इस मान को ऐसा, इस हिरन को पता चला कि सारी जगह से खतरा है मेरे लिए, எப்படியும் ஒன்னும் தப்பிக்கிறதுக்கு வழி இல்ல. कैसे तो करके कहीं से बचने का तो जगह नहीं है, ஆவறது ஆகட்டும், जो होगा देखा जाएगा। ஆனா நான் நிம்மதியா இப்ப நான் புல்லு சாப்பிட போறேன். लेकिन यहाँ पे खड़े रह के बड़े ही सुकून से ये जो घास है ये मैं खाने वाला हूँ। அந்த மான் வந்து நான் பயப்படுறதுக்கு பதிலா நிம்மதியா இருப்பேன்னு தீர்மானிச்சுச்சான். और ये हिरन ने निर्णय लिया कि बिना डरे अब ये घास है ना, ये मैं शांति से खाऊंगा करके நிம்மதியா இருப்பேன் அப்படின்னு தீர்மானிச்சுச்சான். उसने ये निर्णय लिया, अब मैं सुकून से शांति से रहूंगा। அப்படியே சாக போறோம், அது பத்தி கவலைப்பட வேணாம், நான் இந்த நிமிஷம் நம்ம நிம்மதியா இருப்போம். वो सोचने लगा कैसे तो मरने तो वाला हूँ, लेकिन इस क्षण, अभी इस क्षण जो है आराम से शांति से खाऊंगा। அது நிம்மதியா இருக்கணும்னு தீர்மானிச்ச உடனே और जैसे उस निर्णय लिया हिरन ने कि अब मैं शांति से रहूंगा करके, திடீர்னு பார்த்தா பயங்கர இடி மின்னலோட மழை வந்துச்சான். और अचानक ऐसा हुआ, बड़ा ही जो है बहुत जबरदस्त तूफान से वो बारिश आने लगी, बिजली कड़कने लगी, இடி மின்னல், बिजली कड़कने लगी, तूफान बारिश आई, சோ அந்த ஃபயர் வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சான். और ऐसा हुआ कि वो आग बुझ गई। மழை பெஞ்சிச்சா, அதனால தண்ணி ஆஃப், அந்த தண்ணினால அந்த நெருப்பு வந்து அமைஞ்சிச்சான். तो बारिश आने की वजह से, वो पानी की वजह से वो जो आग लगी हुई थी वो बुझ गया। அந்த இடி இடிச்சிச்சு பாருங்க. और वो जैसा बिजली कड़की ना, அந்த டைம்ல அந்த அம்பு வச்சு இந்த வேடன் வந்து மிஸ்டேக் ஆகி அந்த அம்பு போயிட்டு சிங்கத்து மேல அடிச்சிச்சான். तो जैसे वो बिजली कड़का, तो वो बिजली कड़कने की वजह से जो शिकारी जो तीर रखा हुआ था ना, वो हिरनी को लगने की जगह में वो सिंह को लग गया। இப்போ மானுக்கு எந்த டேஞ்சரும் கிடையாது. अब यहाँ पे इस हिरन को कोई भी खतरा नहीं है। இப்போ மானுக்கு எந்த டேஞ்சரும் கிடையாது. अब इस हिरन को कोई खतरा नहीं है। மான் வந்து நான் எப்ப பயப்பட மாட்டேன், இந்த நிமிஷத்துல நான் நிம்மதியா இருப்பேன்னு தீர்மானிச்சுச்சோ, ये हिरन जो है ना, अब मैं डरूंगा नहीं, अब शांति से रहूंगा करके निर्णय लिया था ना, திடீர்னு இடி மின்னலோட மழை வந்துச்சு, अचानक जो है बिजली कड़की, तूफान हुआ, ஃபயர் நின்னு போயிடுச்சு, बारिश आने की वजह से वो आग बुझ गई, வேடன் வேற விட்ட அம்பு போயிட்டு சிங்கத்தை அட்டாக் பண்ணிடுச்சு. और शिकारी जो तीर रखा था वो सिंह को लगा, वो मर गया। இப்போ மானுக்கு எந்த டேஞ்சர் இல்ல, தப்பிக்கிறதுக்கான வழி இருக்கு. और इस हिरन को अभी कोई भी खतरा नहीं है, जाने के लिए, कहीं भी बचने के लिए बहुत सारी जगह होती है। இது நிஜமா நடந்துச்சோ இல்லையோ, இல்ல சும்மா சொன்ன கதையா கூட இருக்கட்டும், ये हकीकत में हुआ या नहीं हुआ, ये ऐसे ही जो है कहानी बना के बोले या नहीं बोले, ஆனா உங்களுக்கு பிரின்சிபல சொல்றேன். लेकिन मैं इस सिद्धांत को आपको बताता हूँ। நான் கவலைப்படாம சமாதானமா இருப்பேன்னு தீர்மானிக்கிறவனுக்கு எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தாலும் மாறி வழி திறக்கப்படும். मैं चिंता किए बिना कोई भी हालात में मैं सुकून से रहूंगा, जो निर्णय लेता है ना, उसको कितना भी बड़ा परेशानी होने दो, कितना भी बड़ा तकलीफ होने दो, वो बाहर आ ही जाएगा, அவனுக்காக வழி திறக்கப்படும். उसके लिए मार्ग खुला जाएगा। நான் சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है? கவலைப்படுறதுக்கு பயப்படுறதுக்கு பதிலா நான் நிம்மதியா இருக்க போறேன்னு தீர்மானம் சொன்னா, चिंता करे बिना और जो बिना डरे आपको ये निर्णय लेना है कि मैं इस समाधान शांति से रहूंगा, என்ன வேணா நடக்கட்டும், பாத்துக்கலாம், जो होगा देखा जाएगा, என்ன வேணா நடக்கட்டும், जो भी होगा होने दो, ஆனா நான் இப்ப நிம்மதியா இருக்க போறேன், लेकिन इस वक्त मैं समाधान से रहने वाला நான் हूँ, இப்ப சந்தோஷமா இருக்க போறேன். मैं अभी खुशी से रहने वाला हूँ। அப்படி தீர்மானிக்கிறவனுக்கு நிச்சயமா நன்மை நடந்தே ஆகுமா. और ऐसा जो निर्णय लेता है, मैं सच कहता हूँ, उसके लिए भलाई होगा ही होगा। நான் இப்ப கவலைப்பட மாட்டேன், मैं अभी चिंता नहीं करूंगा, நான் இப்ப சந்தோஷமா இருப்பேன், अभी मैं खुशी से रहूंगा, நான் இப்ப நிம்மதியா இருப்பேன் और अभी मैं शांति से रहूंगा। அப்படின்னு நம்ம வந்து தீர்மானிக்கணும். ऐसे करके हमें जो है निर्णय लेना है। நிறைய பேருக்கு பாருங்க, அதுவும் இந்த பைபிள் வாசிக்கிற கிறிஸ்டியன் பேசுறாங்க பாருங்க,
என்னால ஏத்துக்கவே முடியாது और ऐसे जो बाइबल जो पढ़ने वाले मसीह जो होते हैं ना, उनकी जो बातें मैं स्वीकार ही नहीं कर पाता हूँ। என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, वो पता है वो क्या बातें करते हैं? கவலைப்படாமலாம் யாராவது இருக்க முடியுமா தம்பி? क्या चिंता किए बिना कोई रह सकता है क्या? மனுஷனா பிறந்தா எவனா கவலைப்படாத இருக்க முடியும்? मनुष्य करके जन्म ले तो क्या कोई भी क्या चिंता किए बिना रह सकता है क्या? ஏங்க இது பைபிள படிக்காத எவனா சொன்னா கூட பரவாயில்ல. क्या जी, अगर जो बाइबल नहीं पढ़ता है ना, वो अगर ये कहावत बोले तो मान सकता हूँ। பைபிள படிச்ச ஆட்கள் இப்படி சொன்னா எப்படி பாத்து? लेकिन जो बाइबल पढ़ते हैं ऐसे लोग अगर ये शब्द इस्तेमाल करेंगे तो कैसे स्वीकार करेंगे? ஏங்க இயேசு சொல்லிருக்காருங்க கவலைப்படக்கூடாதுன்னு. क्या जी, यीशु ने कहा है चिंता न करो करके। ஆனா அவங்க சொல்லுவாங்க அவர் இயேசு கடவுளுங்க, அவர் என்ன வேணா சொல்லுவாரு. अरे वो तो यीशु है, वो परमेश्वर है, वो कुछ भी आया वो बोलेंगे। இயேசு எவ்வளவு மரியாதை பாருங்க, அவர் ஒரு லூசு மாதிரி அவரு. देखो कितना, देखो यीशु का इज्जत, वो कैसे एक पागल के जैसे। அவர் பாவம் ஏதோ என்ன பேசுறேன்னு தெரியாம சொல்லிட்டு போயிட்டார் போல. वो पाप बेचारे जो क्या बोलना है उनको नहीं पता था, ऐसे वो कुछ भी बोले और बोल के वो चले गए। ஏன் பைபிள் வாசித்து அந்நிய பாஷை பேசுற ஆட்களுக்கு கொடுக்கிற மரியாதை இது. देखो जो बाइबल पढ़ के अन्य भाषा में जो बातें करते ना, ऐसे लोग उनको इतना इज्जत देते हैं। அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் இத சொல்லி இருக்காங்க. क्योंकि ऐसे लोग ही ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। கவலைப்படாம யாரா இருக்க முடியுமா? चिंता किए बिना कोई रह सकता है क्या? மனுஷனா பிறந்தா யாரும் கவலைப்படாம இருப்பாங்க. मनुष्य करके जन्म लिए तो क्या चिंता किए बिना रह सकते हैं? हमें चिंता करना है। ஆண்டவர் வந்து கவலைப்படாத இருங்கன்னு மனுஷனை பார்த்து சொன்னாரா இல்ல ஏதாவது குரங்க பார்த்து சொன்னாரா? तो परमेश्वर जो है चिंता किए बिना रहो करके कहा है, वो मनुष्य को देख के बोले, कोई जानवर को देख के बोले? फिर ஆண்டவர் வந்து ஒருத்தனை பார்த்து ஒரு காரியம் சொன்னார்னா அவருக்கு தெரியும் அப்படி இருக்க முடியும்ன்றது தெரியும். अगर परमेश्वर ने किसी को देखकर उन्होंने शब्द कहा तो परमेश्वर को पता है कि ऐसा रह सकते हैं करके। நீங்க இப்படி சொன்னா கூட பரவாயில்ல. अगर तुम ऐसे कहते हो तो भी चलेगा। நான் கவலைப்படக்கூடாதுன்னு பாக்குறேன் தம்பி, ஆனா என்னன்னு தெரியல கவலைப்படுறேன்னா கூட பரவாயில்ல. भाई मैं सोच रहा हूँ कि चिंता के बिना रहूं करके, लेकिन क्या करूं, फिर भी मैं रह नहीं पा रहा हूँ करके, ऐसा अगर आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करते तो भी मान सकते हैं। ஆனா கவலைப்படாம யாராவது இருக்க முடியுமா? लेकिन अगर ऐसा कहते हैं कि क्या चिंता के बिना कोई भी जी सकता है क्या? மனுஷனா பிறந்தா கவலைப்படாம யாரா இருப்பாங்க? मनुष्य करके जन्म लिए है तो क्या चिंता के बिना रह सकते हैं क्या? கவலைப்படாம இருக்க முடியும். चिंता किए बिना हम रह सकते हैं। உங்களால முடியும். आप रह सकते हो। கவலைப்படுறதுன்னு ஒரு தீர்மானம். चिंता करके रहना एक निर्णय है। நீங்க கவலைப்படணும்னு தீர்மானிக்கிறீங்க, அதனால கவலைப்பட்டு இருக்கீங்க. आपने निर्णय लिया कि मुझे चिंता करना है, इसीलिए आप चिंता कर रहे हो। சும்மா தேவையில்லாத காரியத்தை யோசிச்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்துட்டு இருக்க போறேன் நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்க. आपने निर्णय लिया, हाँ ऐसे चुपके बैठे बैठे जो फालतू चीज है उस पर हम चिंता करते रहेंगे करके आपने सोचा। ஆனா கவலைப்படக்கூடாதுன்னு தீர்மானிச்சீங்கன்னா, अगर तुम ये निर्णय लेते हो कि हाँ मैं चिंता किए बिना रहूंगा, கடவுள் உங்களுக்காக காரியம் செய்யறதை நீங்க பாப்பீங்க. तो आप जो है ऐसा देखोगे कि परमेश्वर खुद आपके लिए कार्य कर रहे हैं। நீங்க கவலைப்படாத இருக்கும்போது கடவுள் உங்களுக்காக இறங்கி காரியம் செய்வார். तुम चिंता नहीं किए बिना रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए खुद उतर के काम करेंगे। நீங்க கடவுளை நம்பி கவலைப்படுறதை விடணும். और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होके जो है आप चिंता किए बिना रहना है। எல்லாம் ஆண்டவர் பாத்துக்குவார். सब कुछ परमेश्वर देख लेंगे। ஆண்டவர் எனக்காக செய்வார். परमेश्वर मेरे लिए करेंगे। நான் கவலைப்படுறது பதிலா அவர் விசுவாசிக்க போறேன். मैं चिंता किए बिना मैं उस पे विश्वास करते बैठूंगा। அப்ப ஆண்டவர் உங்களுக்கு காரியங்களை மாத்துவார். तो परमेश्वर आपके लिए चीजों को बदलेंगे। சோ கவலைப்பட மாட்டேன்னு தீர்மானம் எடுங்க. तो आपको निर्णय लेना है, हाँ मैं चिंता नहीं करूंगा, நான் நிம்மதியா இருக்க போறேன். मैं शांति से रहूंगा, எந்த பிரச்சனையில நான் சமாதானமா இருக்க कोई போறேன். भी समस्याओं में भी मैं समाधान से रहूंगा। நீங்க அப்படி தீர்மானிங்க. ये आपको निर्णय लेना होगा। ஆண்டவர் உங்களுக்காக செய்ய போற காரியங்களை நீங்க பாப்பீங்க. और परमेश्वर जो आपके लिए कार्य करना है ना वो आप देखोगे। அந்த ஒரி, அந்த கவலை, அந்த பேட்டர்ன் நம்ம உடைக்கணும். वो चिंता, वो परेशानी, उस तरीके को, तौर तरीकों को हमें तोड़ना होगा। எரேமியா 23ஆம் அதிகாரம் यिर्मयाह का किताब 23वें अध्याय में ஆண்டவருடைய வார்த்தை வந்து ஒரு சுத்தி போல சொல்லப்படும், ஹேமர் மாதிரி சொல்லப்படும். परमेश्वर का जो वचन है वो एक हथौड़े के समान है करके कहा जाता है। அந்த வார்த்தை என்ற ஹேமர் அந்த சுத்தியை வச்சு உடைக்கணும், இந்த எல்லா அரண்களையும் உடைக்கணும். और वो वचन को रख के सारे जो मजबूत गढ़ है ना उसे हमें तोड़ना होगा उस हथौड़ी से। எல்லா நெகட்டிவ் திங்கிங் பேட்டர்னை உடைக்கணும். वो सारे नकारात्मक जो सोच विचार है ना उस पैटर्न को हमें तोड़ना है। எல்லா கவலை பேட்டர்னை உடைக்கணும். और सारे चिंता करने वाला तौर तरीका है ना उसे हमें तोड़ना होगा। எல்லா பயத்தின் பேட்டர்னை உடைக்கணும். और वो सारे डर का जो तौर तरीका है ना उसे हमें तोड़ना होगा। பயப்பட மாட்டேன்னு தீர்மானம் எடு. आपको निर्णय लेना होगा कि मैं डरूंगा नहीं। நான் கவலைப்பட மாட்டேன்னு தீர்மானம் எடு. आपको निर्णय लेना है कि मैं किसी बात में डरूंगा नहीं। ஒவ்வொரு டைம் பிரச்சனை உங்களுக்கு வரும்போது आपको निर्णय लेना है कि कोई बात से मैं चिंता नहीं करूंगा करके। ஒவ்வொரு டைம் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது तो एक हर
दफा जब भी आपको समस्या आएगी அந்த டைம்ல உங்களுக்கு பயம் வந்துச்சுன்னா और उस वक्त अगर आपको डर आता है கொஞ்சம் உங்களே நிறுத்தி तो आपको अपने आप को ही रोक कर சொல்லுங்க இயேசு நாமத்தினால और आप अपने आप से कहे यीशु मसीह के नाम இந்த से சூழ்நிலையில इस परिस्थिति में நான் பயப்பட மாட்டேன்னு தீர்மானிக்கிறேன் मैं डरूंगा नहीं करके मैं निर्णय लेता हूँ இயேசு நாமத்தினால यीशु के नाम से இந்த சூழ்நிலையில इस परिस्थिति में நான் சமாதானமா இருப்பேன்னு தீர்மானிக்கிறேன் मैं समाधान से रहूंगा करके आपको निर्णय लेना है ஹalleluya हालेलुया நீங்க தீர்மானிங்க आप निर्णय लो ஆண்டவருடைய வார்த்தையை எடுத்து அந்த பேட்டர்னை உடைங்க और परमेश्वर के वचन को उठाए ले और उस तौर तरीके को तोड़ो ஏன் உங்களுக்கு பயம் வருது क्यों आपको डर आता है நெகட்டிவா ஏதோ யோசிக்கிறீங்க क्योंकि आप नकारात्मक कुछ चीजों को सोच रहे हो நான் சொல்றது புரியுதா आपको समझ में आ रहा है जो कह நெகட்டிவா रहे हैं? நீங்க ஏதோ யோசிக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு பயம் வருது कुछ तो नकारात्मक बातों को आप सोच रहे हो इस वजह से आपको डर आ रहा है இல்லனா உங்களுக்கு பயம் வராது नहीं तो आपको डर नहीं आएगा இப்ப இந்த பயத்தை நீங்க மேற்கொள்ளணும் இந்த கவலையை நீங்க மேற்கொள்ளணும் अभी इस डर को इस चिंता को आपको बाहर उससे आपको बाहर आना है என்ன பண்ணணும் तो आपको बाहर आने के लिए क्या எந்த करना காரியத்துல होगा பயப்படுறீங்களோ तो जिस कार्य के लिए आप डरते हो ना அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டா இமேஜின் பண்ணுங்க तो जिस कार्य के लिए आप डरते हो ना उसके ही विपरीत आप कुछ और बातों को सोचे நான் எப்படி நான் சொல்றேன் பாத்தீங்க एक उदाहरण के लिए बताता हूँ ஐயோ இந்த மாசம் காசெல்லாம் எப்படி கட்டுவோமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்துச்சுன்னா अभी ऐसे एक डर आता है अरे बाप रे ये महीना में कैसे तो पैसे भरने वाला हूँ करके अगर आप विचार आता है ना ஒரு பயம் வருது இல்லையா एक डर आता है ना இவ்வளவு காசு கட்ட வேண்டியதுக்கு எப்படி கட்ட போறோம் अरे इतना पैसा भरना है ना कैसे भरू करके இந்த தமிழ்ல இந்த வசனத்தை நோட் பண்ணீங்க ஜெரேமியா 23ல 29ல ஆண்டவருடைய வார்த்தை வந்து ஒரு சுத்தி மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு तो यिर्मयाह का किताब 23वां अध्याय में 29वां वाक्य जो है परमेश्वर का वाक्य जो है वचन जो है खतोबत की समान है करके वो लिख कर रखे आप சோ நல்லா கேளுங்க तो ध्यान से सुने நீங்க இமேஜின் பண்ணுங்க आप कल्पना करें சப்போஸ் வந்து இந்த இவ்வளவு பணம் தேவை இருக்கு எப்படி கட்ட போறேன் उदाहरण के लिए इतने पैसे हमारी जरूरत है अब इसे हम कैसे भरेंगे கவலைப்படுறதுனால என்ன பண்ண போறதுல வர போறது இல்ல देखो चिंता करने की वजह से देखो क्या होगा नहीं आने உடனே वाला அது சம்பந்தமா ஒரு வசனத்தை எடுக்கும் तो तुरंत उसके अनुसार जो है एक वचन को निकाले கர்த்தரன் மெய்ப்பரா இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் यहोवा கர்த்தரன் मेरा மெய்ப்பரா இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் यहोवा मेरा चरवा है मुझे किसी बात की कोई कमी घटी नहीं அந்த வசனத்தை எடுத்துங்க और ये वचन को आप ले लो அந்த வசனத்தை மெடிடேட் பண்ணி और ये वचन को आप मनन करके இப்படியே உட்கார்ந்து இமேஜிन பண்ணுங்க और ये बात को रख के ऐसे मनन ज्ञान दे ஐயோ நான் இது எப்படி கட்ட போறேன்னு பயந்துன்னு இருக்கிறதுக்கு பதிலா और जो है ऐसा है कि कैसे भरू करके ऐसे जो कैसे तो भरूंगा करके इस बात को रख के डर के बैठने के बजाय நீங்க நல்லா இதை இமேஜிन பண்ணுங்க और अच्छी तरह से कल्पना करे ஆண்டவரே மெய்ப்பரா இருக்காரு यहोवा मेरा चरवा है நான் தாழ்ச்சி அடையேன் मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगी the lord is my shepherd and I shall not want यहोवा मेरा चरवा है मुझे किसी बात की कोई कमी घटी नहीं होगी சோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க तो तब आपको क्या करना இப்படி है உட்கார்ந்து இமேஜின் பண்ணுங்க और ऐसे बैठ के आप ऐसे कल्पना करें எல்லா பில்லையும் நீங்க கட்டுறீங்க सारे बिल आपने भर दिए எல்லா பணத்தையும் கட்டுறீங்க और सारे पैसे आप भर दिए அதுக்கான பணம் உங்களுக்கு இருக்கு और सब भरने के लिए आपके पास पैसे है அத உட்கார்ந்து கட்டுற மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்க और ऐसे कल्पना करो कि आप वो सब भर रहे हो வியாதியில இருக்கீங்க और बीमार में हो நெகட்டிவா மைண்ட்ல ஓடுது और बहुत सारे नकारात्मक बातें मन में दौड़ रहा है நாளுக்கு நாள் உடம்பு கெட்டு போயிட்டே और இருக்கும் दिन ब दिन जो है शरीर खराब होती जा रहा है அவ்வளவுதான் உனக்கு வியாதி வந்துருச்சு बस अभी ऐसे ही तुझे बीमार आ गया है ஒரு பயம் வருது एक डर आ रहा ஐயோ है என்ன ஆக போகுதோ अभी क्या होने वाला है எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ मेरा जो भविष्य कैसा रहने वाला இந்த है வியாதி எனக்கு வந்துருச்சு अब ये बीमारी मुझे आ गया ना இப்படி உட்கார்ந்து நெகட்டிவா பயந்துன்னு இருக்கிறதுக்கு பதிலா ऐसे बैठ के नकारात्मक बातों को सोच के डर को रख के रहने से சுகத்துக்கு சம்பந்தமான வசனத்தை எடுங்க चंगाई के आधारित जो है बच्चन को निकाले அவருடைய தழும்புகளாலே நான் குணமானேன் उनके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ அந்த வசனத்தை எடுத்து ये वचन को लेकर நீங்க நாளுக்கு நாள் பெட்டர் ஆயிட்டே இருக்கிறது போல இமேஜின் और பண்ணுங்க ऐसा कल्पना करो कि दिन ब दिन मैं बेहतर से बेहतर होते जा रहा हूँ करके உங்க வயசு திரும்ப நல்ல வாலிப வயசு போல ஆவது போல இமேஜின் और பண்ணுங்க ऐसा कल्पना करो जो आपका जो उम्र है उस उम्र से भी कम आपका उम्र होती जा रहा है करके இன்னும் பயங்கர ஸ்ட்ரெngth ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் ஆற மாதிரி और இமேஜின் बहुत जबरदस्त बल और आप जो है बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं करके कल्पना करें ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம இமேஜின் लेकिन பண்ணுவோம் ज्यादातर हम कैसे कल्पना करते हैं worst தான் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு बेकार बातें ही मन में भागता रहता है இப்படி ஆயிடுமோ ऐसा हो जाएगा क्या
என் குடும்பத்தை விட்டு நான் போயிடுவனோ, क्या मैं अपने परिवार को छोड़ के चले जाऊंगा क्या? நான் போயிட்டேன்னா என் குடும்பத்தை யார் मैं பாத்துக்குவா? अगर चली जाऊंगा तो मेरे परिवार का कौन देखभाल करेगा? நான் சொல்றேன், நீங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் போக மாட்டீங்க. मैं कहना चाहता हूँ आप इतनी जल्दी नहीं जाओगे। நீங்களா போட்டு ஏன் மண்டைய குழப்பிக்கிறீங்க? क्यों ही अपना सर पटक रहे हो? நீங்க அப்படி உட்கார்ந்து யோசிக்கிறதுக்கு பதிலா ऐसे सोचने के बजाय நீங்க இப்படி யோசிங்க, आप इस तरीके से सोचिए, அவருடைய தழும்புகளாலே நான் குணமானேன், उनके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, நாளுக்கு நாள் நான் பெட்டர் ஆயிட்டே இருப்பேன். दिन ब दिन मैं बेहतर से बेहतर होते जाऊंगा। செகண்ட் பீட்டர் சாப்டர் 2ல 24ல இருக்கு. दूसरा पत्रस जो है दूसरा अध्याय चौथा अध्याय में 24 नंबर के वचन में लिखा गया है, நாளுக்கு நாள் நான் பெட்டர் ஆயிட்டே இருப்பேன். दिन ब दिन मैं बेहतर होते जाऊंगा। சிலருக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ல பிரச்சனை இருக்கும். कुछ लोगों को रिश्तेदारी में समस्या होती है, நல்லா இருக்கிற புருஷன் விட்டு போயிடுவானோன்னு சிலருக்கு பயம். कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जो अच्छा पति होता है ना, उनको ऐसा विचार आने लगता है कि मेरा जो पति मुझे छोड़कर चले जाएगा क्या? சும்மாவே உங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கும். ऐसे ही फालतू आपके अंदर डर आता है। சிலருக்கு பொண்டாட்டி விட்டு போயிடுவாளோன்னு பயம். कुछ लोगों को ऐसा विचार होता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी அப்படியே क्या? பயந்து பயந்து சில நேரத்துல உண்மையிலேயே அது நடந்துரும். ऐसे डर डर के देखो ऐसा होता है कि सच में उनके जीवन से उनको छोड़ के चले जाते हैं। பயப்படுறதுக்கு பதிலா डरने की बजाय உங்க குடும்பம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா நல்லா சந்தோஷமா வாழ்றதை இமேஜின் பண்ணுங்க. आपको ये कल्पना करना है, नहीं मेरा परिवार जो है अच्छे से बहुत अच्छा सा जीवन जी रहा है करके ये कल्पना करें। நான் சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है जो कह रहे हैं? பயந்து பயந்து சந்தேகப்பட்டு நிறைய குடும்பம் உடைஞ்சு போயிருக்கு. डर डर के शक लेकर आके आके बहुत सारा परिवार टूट गया है। So நீங்க என்னத்துக்கு பயப்படுறீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நடக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்க. तुम जिस बात से जो डर है ना उसके विपरीत जो है आपको कल्पना करना है। நல்லா இருக்கிற நம்ம சத்துருவ மாதிரிலாம் இமேஜின் பண்றோம். देखो जो हम अच्छे भले हैं ऐसा हम कल्पना करते हैं कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा करके, ऐसा कल्पना करते हैं। அப்படிலாம் பண்றதுக்கு பதிலா ऐसे सब करने के बजाय ஒருவேளை உங்களுக்கு உடம்பே சரியில்லைனாலும் अगर आपका शरीर ठीक ही नहीं तो भी நல்லா இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் तो பண்ணுங்க. आपका ऐसा कल्पना करना है मैं भला चंगा और अच्छा हूं करके। இமேஜினேஷன் வந்து ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு பெரிய gift. देखो जो कल्पना है ना, ये कल्पना परमेश्वर ने बहुत बड़ा वरदान के नाम हमें दिए हैं। நீங்க என்ன இமேஜின் பண்றீங்களோ அப்படிதான் உங்க வாழ்க்கை இருக்கும். जो कुछ आप कल्पना करते हो ना वैसा ही आपका जीवन होगा। உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் நீங்க தான் கற்பனை பண்ணணும். और आपका जीवन कैसा रहना चाहिए आपको ही कल्पना करना होगा। எப்படியோ நீங்க கற்பனை பண்றீங்க டெய்லி. कैसे तो करके आप रोज कल्पना करते உங்க हो। மைண்ட்ல நிறைய இமேஜினேஷன் ஓடிட்டே இருக்கு. आपके मन में बहुत सारी कल्पनाएं दौड़ रहा है, ஓடுதா இல்லையா? बहुत सारी कल्पनाएं चलते रहती है ना आपके मन ஏகப்பட்ட में। இமேஜினேஷன் ஓடிட்டே தான் இருக்கு. बहुत जबरदस्त कल्पनाएं चलते रहता அது है। ஏன் நல்ல இமேஜினேஷன் ஓடக்கூடாது? तो ऐसा क्यों ना करे कि अच्छी अच्छी कल्पना को हम लेकर நல்ல आए, காரியத்தை யோசிங்க. तो अच्छी अच्छी बातों को सोचे। நீங்க என்னத்த பாக்குறீங்களோ அதே ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்வார். जो कुछ तुम कल्पना देखते हो वही परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। எதுக்கு பயப்படுறீங்களோ அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டா இமேஜின் பண்ணுங்க. जिस बात के लिए आप डरते हो ना उसके विपरीत आप देखें। திரும்ப சொல்றேன், எதுக்கு பயமா இருக்குதோ அதுக்கு எக்ஸாக்ட்டா ஆப்போசிட்டா நடக்கிற மாதிரி நீங்க பாருங்க. जिस बातों के लिए आपको बहुत डर लगता है ना उसके विपरीत आप देखे कल्पना करें। செய்வீங்களா? करोगे क्या? சோ இதோட இந்த வார்த்தை முடிச்சுக்குவோம். तो इस